अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखें। तो आज का जो छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ जी थोड़ी सी ग्रोसरी करने, और साथ में जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी था ओवन लेने के लिए, क्योंकि अफ्तारी में हम लोग फ्राई चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते, तो मैं ज़्यादा बेक करके ही चीज़ें बनाती हूँ। तो उसके लिए बहुत मसला था, क्योंकि ये गैस हमारी नहीं आ रही आजकल रमज़ान की वजह से। सर्दियों में भी ख़त्म हो जाती है और रमज़ान में भी बिल्कुल नहीं होती, बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि सिर्फ़ एक चीज़ ही बन सकती है और बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए फिर मुझे ओवन चाहिए था, तो क्योंकि गैस वाला मेरे पास है, अब मुझे इलेक्ट्रिक ओवन चाहिए था। तो जैसे ही घर से निकली तो यकीन करें इतना रश था, इतनी ट्रैफिक थी, हालांकि लॉकडाउन लगे हुए हैं तो फिर भी हर तरफ ट्रैफिक है, लोग हर जगह पे ऐसे निकले हुए हैं जैसे बस ये इसके बाद कोई शॉपिंग होनी ही नहीं है। यकीन करें किसी भी स्टोर पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ऐसे औरतें फिर रही हैं, साथ में मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके आई होती हैं। कोई खुदा का खौफ नहीं है। प्लीज़ आप लोग घर में रहा करें, मास्क पहन के घर घर से निकलें। मास्क के बगैर निकली हुई हैं औरतें और कोई फ़िक्र नहीं है। देखें जितने भी बाइक पे लोग हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो ऐसे कितने हालात ख़राब होते हैं, एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को बीमारी लगती है। तो बहुत परहेज़ किया करें और घर से कम ही निकलें। बहुत ज़रूरत की चीज़ हो तो फिर निकलें। मैं भी बहुत मुश्किल बल्कि बहुत तंग आके निकली हूँ, क्योंकि ग्रोसरी भी ख़त्म हो गई थी रमज़ान में। आपको पता है आम हालात से ज़्यादा ग्रोसरी लग जाती हैं, तो ग्रोसरी भी मेरी ख़त्म हुई हुई थी, वो भी करनी थी, और साथ में जो ओवन लेना था वो भी बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए फिर तंग आके निकली हूँ। तो ये मैं आई हूँ अलफ़ता पे। तो ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त मॉल बना है, इसमें बहुत सारी शॉप्स हैं और बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो ये नज़दीक भी है तो यहीं से मैं ले लेती हूँ। मुझे इलेक्ट्रिक मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी कोई पता नहीं चलता कि स्टोर कब ओपन होते हैं कब क्लोज़ हो जाते हैं, उनकी कोई टाइमिंग नहीं है। तो ये अच्छा है कि यहाँ से आओ, आराम से चीज़ पसंद करो और लेके तो चले जाओ। ज़्यादा मतलब आपको घूमना फिरना नहीं पड़ता। ये अभी बहुत सारी शॉप जो हैं ओपन ही नहीं हुई, बिल्कुल ख़ाली हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल से अभी इसका काम जो है वो एंड नहीं हुआ। अभी बहुत सारी जगहों पे पेंट हो रहा है, बहुत सारी जगह पे वो मिरर वगैरह और डोर लगा रहे हैं। तो ये एंट्रेंस है इसकी। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, हर पोर्शन सेपरेट है। तो लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। हालांकि हम लोग लाहौर से अलफ़ता पे जाते ही रहते हैं, वहाँ से अक्सर शॉपिंग होती है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पे गुजरांवाला शायद शहर छोटा है, इसलिए इन्होंने कसर निकाली है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। बहरहाल चीज़ें तो फिर लेनी ही पड़ती हैं, अगर सस्ती हों या एक्सपेंसिव हो। लेकिन मैंने यहाँ से थोड़ी सारी क्रॉकरी ली, थोड़े से बर्तन लिए। कप इनके पास बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है कप की, बहुत खूबसूरत हर किस्म के कप पड़े हैं, छोटे साइज़ में भी हैं, बड़े में हैं, राउंड वाले हैं, जिस तरह के आप मर्ज़ी लें। और साथ में ग्लास की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। तो मैंने यहाँ से थोड़े से कप लिए। अब मैं ग्रोसरी थोड़ी सी करूँगी, उसके बाद घर जाकर मुझे अफ्तारी भी बनानी है। ग्रोसरी में भी इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें जो थी नहीं, तो जो थी वो भी बहुत एक्सपेंसिव थी। तो मैंने जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी ली ग्रोसरी की। लेकिन बहरहाल मुझे बहुत मज़ा आया, अच्छा है स्टोर, आपको हर सारी इम्पोर्टेड चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं आराम से, यानी वो लोकल वाला काम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो ग्रोसरी की, और इसके बाद मुझे जाना है जी वापस घर में और अफ्तारी बनानी है। तो यहाँ से जो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ सारे, ये मीट का सेक्शन इनका मुझे बहुत पसंद आया हुआ है। इन्होंने हर मीट रखा हुआ है, हर टाइप का, मसाले वगैरह लगा के भी रखे हैं। और जो मसाले वाले हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, और जो प्लेन है वो रेगुलर प्राइस पे ही हैं। लेकिन ये है कि बिल्कुल फ्रेश मीट है, चिकन है या मटन है वो बिल्कुल फ्रेश है। तो अच्छा सिस्टम है इनका। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ यहाँ पे अलफ़ता पे और शॉपिंग करें, आपको भी सबको बहुत मज़ा आएगा। तो ये इन्होंने प्लास्टिक के बर्तनों की वैरायटी के लिए अलहदा से और सेक्शन बनाया हुआ है, जितने मर्ज़ी प्लास्टिक के बर्तन लें आप लोग। और जी आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबके रोज़े कबूल करे और अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर भी दे, क्योंकि बहुत अल्लाह ताला से प्यार और मोहब्बत और लगन से हम लोग रोज़े रखते हैं। ये मैं नहीं खा रही ये बच्चे तो साथ हैं उनके लिए ली है। तो मैंने ये जी ले लिया है ओवन, और घर में आपको आके इसकी ओपनिंग कर रही हूँ।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ खोल के इसको। ये इससे यकीन करें इसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। मुझे अब बार बार चूल्हे के आगे खड़ा नहीं होना पड़ता। अफ्तारी से कुछ आधा घंटा पहले ही मैं सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। तो इसने बहुत ज़िंदगी आसान कर दी है। बस लगाया आराम से, तो चीज़ें बनाते गए और निकाल के रखते गए। इसमें 2 पोर्शन है। नीचे वाला ट्रे है वो मेरे ख्याल से वो हीट बैलेंस करने के लिए है, और ऊपर एक वो इसके साथ बास्केट सी उन्होंने दी हुई है स्टील की। तो ऊपर एयर फ्रायर है और नीचे ओवन है। 2 in 1 है ये। तो एयर फ्रायर तो आजकल मस्ट चाहिए होता है। तो मैं तो फ्राइज़ वगैरह भी एयर फ्रायर में ही बना के यूज़ करती हूँ। बच्चों को भी वहीं बना के देती हूँ, खुद से भी वही हम लोग खाते हैं। ये रैक जो है ऊपर रख देता है, इसके ऊपर वो बास्केट आती है और एयर फ्रायर यूज़ होता है। एयर फ्रायर का जो सारा फंक्शन है वो सेपरेट है। और साथ में ये ट्रे है जो हीट बैलेंस करता है, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आया। तो इसमें बेकिंग करने का भी अपना ही मज़ा है। चीज़ झटपट से तैयार हो जाती है क्योंकि छोटा है और हीट से ज़्यादा लेता है, तो फिर फटाफट चीज़ जो है रेडी हो जाती है। तो बहरहाल अच्छा है, वक़्त की बचत है और साथ में चीज़ भी फटाफट तैयार हो जाती है, कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हालांकि मेरे पास ये दूसरा ओवन भी है, मैं आपको दिखाती हूँ वो लेकिन वो गैस ना होने की वजह से बेचारा बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको काफ़ी गैस चाहिए होती है प्री हीट करने के लिए। और जैसे कि आपको बताया कि आजकल गैस नहीं है, तो सिर्फ ये प्रॉब्लम थी मुझे सबसे बड़ी। तो ये देखें मेरे पास ये दूसरा भी एयर फ्रायर है, तो लेकिन गैस की वजह से बंद पड़ा हुआ है। गैस ना होने की वजह से ये इसको मैं यूज़ नहीं करती। आजकल तो सर्दियों में भी ऐसे ही होता है, गैस नहीं होती, और गर्मियों में भी, रमज़ान में भी सेम यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो साथ में ये थोड़े से बर्तन लिए हैं। ये छोटा सा बाउल लिया है रायते वगैरह के लिए, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, मुझे बड़ा पसंद आया तो मैंने ये लिया। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत है, इसके कलर बहुत लाइट कलर हैं, बहुत रॉयल लुक देता है ये वाला, बहुत पसंद आया मुझे। साथ में जी मैंने लिए हैं अपने लिए कप। अपने घर में सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ, और यकीन करें जिस स्टोर पर जाती हूँ अपने लिए 1-2 कप ज़रूर लेती हूँ, और उसमें चंद दिन पीती हूँ और फिर आगे से नए ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है नए नए कप्स में चाय पीने का। तो इसलिए ये मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत डेलिकेट लगे, तो मैंने ये अपने लिए 2 कप लिए। और साथ में ये ब्लू तो बॉल लिए, और साथ में 2 डिशेस लिए हैं। ये बहुत आजकल इन है कलर, तो ये मैंने 2 लिए। तो इसके पीछे बैक पे मैं अभी आपको शो करवाती हूँ। इसके बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बना हुआ है, बस वही देख के तो मेरी जान निकली और मैंने लिए वो डिश लिए। बहुत ज़बरदस्त है, तो बहुत प्यारा कलर भी, बहुत खूबसूरत कलर है। ये देखें ब्लू कलर है, बहुत ज़बरदस्त है, इसके साथ मैचिंग करके मैंने लिया। ये देखें डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। इस डिशेस में आप पेस्ट्रीज रखें, फ्रूट काट के रखें, या केक रखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे या राइस वगैरह रखें, या कुछ भी रख सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए, और घरों से बहुत कम बाहर निकलें, और जब बाहर निकलें तो मास्क वगैरह पहनें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। तो उम्मीद है कि आप कम ही घर से बाहर निकलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।